नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करें आज का किस्सा वोट शॉट। वोट देना हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है और इलेक्शंस के सीजन भी किसी फेस्टिवल से कम नहीं होते। फिर वो चाहे लोकसभा, विधानसभा या नगर पालिका का चुनाव ही क्यों ना हो। हर एक इलेक्शन में खूब जोर शोर से तैयारी होती थी। पार्टी ऑफिस बनाया जाता था, रास्तों पर पोस्टर्स, झंडे और पैम्पलेट चिपकाए जाते थे। रिक्शा, टेम्पू या जीप पर लाउड स्पीकर के साथ अनाउंसमेंट भी होती थी। नए पुराने सभी नेता अपने अपने बिलों से बाहर आ जाते और लोकल नेताओं के भी दिन बदल जाते। अचानक ही रोड बनना शुरू हो जाती, नालियां और सड़कें साफ होनी शुरू हो जाती, आम नागरिकों को इज्जत मिलना शुरू हो जाती। कॉलोनी के प्रॉब्लम्स को हल करने की बड़ी बड़ी बातें भी फिर से शुरू हो जाती और वाद विवाद के नए दौर शुरू हो जाते। नए पुराने मुद्दे हर नुक्कड़, दुकान या पार्क में डिस्कस होने लगते थे। पर इन सब एक्टिविटीज को करने के लिए यंग लड़कों की जरूरत होती थी और निकम्मों से बेहतर इस जॉब के लिए और कौन हो सकता था। निकम्मे भाई भी काम पर लग जाते थे। थोड़े बहुत पैसे मिलते, पार्टी ऑफिस में बढ़िया बढ़िया खाना मिलता, जीप, कार, बाइक, इन सब की मुफ्त में सवारी होती और रौब और शान की तो भाई साहब बस पूछिए ही मत। तो ऐसे ही विधानसभा का एक इलेक्शन फिर हुआ। रूलिंग पार्टी शायद प्याज के दामों के चलते दिल्ली में पिटने वाली थी, मगर निकम्मों को इस बात से क्या था। पार्टी कोई भी हो, अपना काम चलना चाहिए था बस। बचपन से इतने इलेक्शंस देखने के बाद हमें अच्छी तरह पता था कि कौन कितना बड़ा नगर सेवक था। सब अलग अलग पार्टियों में बट गए और अपनी अपनी पॉकेट मनी का जुगाड़ करने लगे। नेशनल पार्टीज के अलावा कुछ लोकल नेता भी खड़े हुए थे। उनमें से एक थे श्री महेश्वरी जी। पढ़े लिखे व्यक्ति थे और कवि भी थे। उनकी एक टांग एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गई थी और वो थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे। उनका चुनाव चिन्ह था तीर कमान और उनका नारा था सत्य की बाती, जनता की शान, तीर कमान की ये पहचान। पर ये नारा चला नहीं, क्योंकि इसका एक काउंटर नारा तैयार हो गया था। चौड़ी छाती, लंगड़ी टांग, तीर कमान की ये पहचान। निकम्मे कहीं के ये नारा चीख चीख कर ही उन्होंने उनको चुनाव हरवा दिया। व्हाइट कॉलर की इलेक्शन की पर्ची लिखनी हो या लेकर उन्हें घर घर तक बांटना, फिर सुबह शाम अपनी अपनी पार्टी का लाउड स्पीकर पर प्रचार करना और उसके बाद छोटी मोटी गेट टुगेदर का अरेंजमेंट्स करना। इलेक्शन से पहले ये सब काम बड़ी मुस्तैदी और मस्ती के साथ निकम्मों द्वारा संपूर्ण किए जाते थे। फिर आता इलेक्शन का दिन। बूथ के अंदर कौन कौन बैठेगा, कौन बूथ के बाहर टेबल लगाकर सपोर्ट देगा और बूथ के अंदर बैठने वाला लड़का कैसे सही वोटर को पहचानेगा, इस सब की ट्रेनिंग भी हुई। उन दिनों वोटर कार्ड नहीं होते थे ना, तो एक वोटर लिस्ट होती थी जो हर पार्टी का एक लड़का अंदर बैठकर चेक करता था। वो उन नामों को देखकर टिक मार्क भी कर देता। कभी कभी वोटर से उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों का नाम पूछकर उसका वेरिफिकेशन भी कर लिया जाता था, ताकि कोई फर्जी वोटर ना आ जाए। हमारे एक लोकल नेता बंटी जी ने इलेक्शन की एक रात पहले अनाउंस किया कि जो भी लड़का फेक वोटर को पकड़ेगा उसे मैं अपनी तरफ से पर फेक वोटर कैप्चर 200 रुपए दूंगा। चंगा जी को बूथ के अंदर बैठने वाला जॉब मिला था, तो वो बड़े ही खुश होकर बोले, अरे मैं तो 1000 रुपए बना लूंगा। टिल्लू बोला, 1000 रुपए तो बना लेगा, मगर बाद में जब पिटेगा ना तो 10,000 से ज्यादा का मरम्मत का खर्चा हो जाएगा। फर्जी वोटर्स का भी टैलेंट होता है साहब। अलग अलग बूथ में जाकर अलग अलग नाम से वोट देते थे और अपने साथ में स्पिरिट की एक शीशी भी साथ रखते थे, ताकि उनकी उंगली पर लगा निशान
तुरंत निकल जाए। कुछ कर्मठ बहनें तो और भी तेज थी। वो मुंह पर चुन्नी डालकर वोट देती थी और सूट बदल बदल कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती थी। यंग एज में हर पुट्ठा काम करना एडवेंचर लगता है, तो दीपू जी जो बाहर टेबल पर ड्यूटी दे रहे थे, उनका मन भी करने लगा वोट देने का। मगर अभी तो उनकी उम्र ही नहीं हुई थी। पर इससे क्या, इससे आप लोकतंत्र में उनके कंट्रीब्यूशन करने की भावना को थोड़ी रोक सकते थे। हम सब बात कर ही रहे थे कि अनरीक सिंह अंकल आ गए और हमारे साथ बेंच पर एक टांग ऊपर मोड़कर और एक टांग नीचे फैला कर बैठ गए। उनके इस स्टाइल की वजह से उनके पजामे का पोंचा और नाड़ा पूरे मोहल्ले को दिख रहा था। खैर, उस पर थोड़ी देर में आता हूं। वो बोले, की गल हो गई पुत्र, ओ तू मेरे बेटे कल्लू के नाम से वोट दिया ना, वो तो चंडीगढ़ गया हुआ है। बात तो सही थी, मगर कल्लू और दीपू की उम्र में बहुत फर्क था। दीपू लिस्ट देखता हुआ ही बेंच पर अनरीक सिंह के ठीक सामने बैठ गया। वहां उसकी आंखों और उनके पैजामे के पोंचे के बीच में परफेक्ट हाइपोटेन्यूज एंगल बना हुआ था। तभी दीपू को लगा जैसे पजामे का पोंचा हिल रहा था। जी हाँ, फिर आवाज भी आने लगी और पोंचा जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। पटर पट 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 पटर पट 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 पटर 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 पट 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 पट। अनरीक सिंह जी ने विजय घोष बहुत जोरदार और लंबा मारा था। इतना लंबा कि दीपू वहां से उठकर दूर जाकर बैठ गया, मगर फिर भी वो चलता ही रहा। सारे निकम्मे मुंह छुपा छुपा कर हंसने लगे। अब बहुत हो चुका था और दीपू ने विजय का बिगुल भी सुन लिया था। अब उसने लिस्ट में से एक नाम चुना, उसकी एज देखी, आस पड़ोस के 3-4 नाम याद किए और घुस गया वोट देने। मजा देखिए, जिस कमरे में घुसा वहां चंगा बैठा हुआ था और तीर कमान की तरफ से मनीष महेश्वरी बैठा था। बूथ ऑफिसर ने नाम पूछा। दीपू बोला, राकेश महेश्वरी, पता 45 GK। चंगे की तो हंसी ही निकल गई और मनीष के होश उड़ गए। चंगा जानबूझकर लिस्ट चेक करते हुए बोला, क्या नाम, क्या एड्रेस, फिर से बताना, किसी पड़ोसी का नाम बताना। दीपू ने फिर दोहराया, राकेश 45 GK, पड़ोसी नाथूलाल और व्यासमुनि श्रीवास्तव। ओके। चंगे ने मुस्कुराते हुए लिस्ट पर टिक किया और पीले पड़े हुए मनीष को और मुस्कुराते हुए दीपू को देखकर जोर से हंस दिया। मनीष सकपकाता हुआ फुसफुसाया, यार हद हो गई तुम कमीनों की, मेरे ही चचेरे भाई के नाम पर फर्जी वोट डालने आ गया है, तुम सालों नहीं सुधरोगे। फिर वो भी हंस पड़ा। इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। दीपू जी को डर, पावर, एडवेंचर, फन, अविश्वास की अजीब सी मिली-जुली फीलिंग हो रही थी। दिल घबरा रहा था और मन गुदगुदा रहा था। आखिरकार उन्होंने फर्जी वोट डाल ही दिया और बड़ी शान से अपनी उंगली पर लगा निशान सबको बहुत दिनों तक दिखाया। आपको सबको पता है कि भैया टीनेजर्स एंड देयर विल फॉर शो ऑफ। खैर, वोटिंग भी निपट गई और शाम को बंटी भैया ने निकम्मों और बाकी कई कार्यकर्ताओं को थैंक्स कहा, खाना खिलवाया और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी दी। पर इससे कहाँ मन भरने वाला था निकम्मों का। दीपू ने राशन वाले सक्सेना अंकल से बोला, अंकल जी 2-3 बियर ही दिलवा दो ना, हमने कभी पी नहीं है और दुकान पर जा नहीं सकते। सक्सेना जी भी मूड में थे। उन्होंने चुपचाप 4-5 बॉटल गोल्डन ईगल बियर और 3-4 बॉक्सर विस्की के क्वार्टर एक बॉक्स में डालकर लड़कों को चिपका दिए। भाई वाह, एक टीनेजर को और क्या चाहिए, बढ़िया खाना, पॉकेट मनी और बियर। फिर गोल्डी के खाली पड़े हुए ऊपर के कमरे में बियर खोली गई
और एक बोतल में ही 3 लड़कों का काम तमाम हो गया। अब बारी आई विस्की की। वो कैसे पी जाती है, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं था। पर याद है ना हमारा स्टंट्समैन हुड्डा, वो बोला, अरे मुझे पता है, जैसे बियर पीते हैं वैसे ही विस्की पीते हैं। ये बोलकर उसने क्वार्टर खोला और 1-2 घूंट गटक गया। एकदम पॉटी जैसा फेस हो गया उसका, मगर बोला, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तुम भी पियो, तुम भी पियो। टिल्लू उसके झांसे में आ गया और उसने भी झटके में 2-3 घूंट मार लिए और जोर से छाती पकड़कर चीखा, अरे छाती जल गई, गला जल गया, सब जल गया मेरा। हाथी हाथी मरवा दिया तूने, हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया। तो कैसी लगी आज की कहानी दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।